हेलो चैंपियंस, मैं हूं कुंवर अमन सिंह, आपका फिजिक्स गुरु भैया। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पावर। तो चलो शुरू करते हैं मेरे भाई। तो आ जाओ भाई, ध्यान से देखोगे। देखो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से मेरी बात को समझना। हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हम क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। अब देखो होता क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है, तो वो जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी और तरीके के एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे अगर फैन की बात की जाए तो फैन क्या काम करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग हीटिंग अप्लायंसेस के बारे में बात करें, अगर हम लोग हीटर के बारे में बात करें या गीजर के बारे में बात करें, तो ये सब ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और उसी तरीके से अगर हम लोग बल्ब की बात करते हैं तो बल्ब क्या करता है भाई, बल्ब एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान से मेरी बात को समझना। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं वो वर्क करती हैं, वो काम करती हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी और तरीके के एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान से मेरी बात को समझना। पावर क्या होता है? पावर का मतलब बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रिक पावर का मतलब यह होता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस पर सेकेंड कितना काम करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस किस रेट के साथ वर्क करता है, किस रेट के साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है, या ये बोल सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस किस रेट के साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वही उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस का पावर कहलाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो यहां पे क्या लिखा गया है। अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल डिवाइस की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर की बात करते तो ये क्या होता है? देखो क्या बोल रहा है भाई, इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। मतलब किस रेट के साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस पर सेकंड कितना वर्क कर रहा है, वही क्या कहलाता है, उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस का पावर कहलाता है। ठीक है ना? फिर क्या बोल रहा है भाई, और कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पे ये बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस किस रेट के साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च कर रहा है या किस रेट के साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, वही क्या कहलाता है, उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस का पावर कहलाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां पे छोटा सा डिफिनेशन दिया गया, क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क। मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस किस रेट के साथ इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहा है, वही उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस का पावर कहलाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उम्मीद करता हूं भाई तुमको पावर समझ में आया होगा। मैं तुमको एक बार फिर बता देना चाहता हूं, इलेक्ट्रिक पावर का मतलब सिंपल है, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस पर सेकंड कितना इलेक्ट्रिकल वर्क करता है, वही उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस का पावर कहलाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये किसके बारे में हो गया भाई, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में हो गया। क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान से मेरी बात को समझना। हम इसको एक्सप्लेन किस तरीके से करेंगे, ध्यान देना। जैसे यहां ये लिखा गया है, इलेक्ट्रिक पावर टेल्स अस हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी एन अप्लायंस कंज्यूम इन 1 सेकेंड। देखो साफ बात बोल रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है, वही उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का पावर कहलाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? वही यहां पे लिखा गया भाई। जैसे यहां पे ये बोल रहा है, ध्यान से मेरी बात को समझना, कि अगर हमारे पास एक हाई पावर अप्लायंस है, मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जिसका पावर रेटिंग ज्यादा है, तो पावर रेटिंग ज्यादा होने का मतलब यह है कि वो क्या करेगा, वो पर सेकंड ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं तुमको पहले बता देता हूं कि पावर का एसआई यूनिट वाट होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो, जैसे अगर किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का जो पावर रेटिंग है, अगर वो 20 वाट का है, 20 वाट का है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 20 वाट का उसका पावर रेटिंग, इसका मतलब ये है कि वो जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो 20 जूल का इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहा है या 20 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च कर रहा है पर सेकंड, पर सेकंड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये पावर का मतलब होता है। क्लियर है कि नहीं? जैसे मान लो अगर हमारे पास एक 100 वाट बल्ब है, तो 100 वाट बल्ब का मतलब क्या है कि वो जो बल्ब है वो 100 जूल का इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च कर रहा है 1 सेकंड में। ये इलेक्ट्रिक पावर का मतलब होता है। क्लियर है कि नहीं? देखो नीचे क्या लिखा गया भाई, अगर कोई लो पावर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है तो लेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है पर सेकंड। देखो यहां पे बात लिखा गया है। क्लियर है कि नहीं?
तो ध्यान से मेरी बात को समझना, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क। कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंसेस पर सेकंड कितना काम करता है वो उसका पावर कहलाता है। अगर कोई हाई पावर रेटिंग इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंसेस है तो वो पर सेकंड ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, और अगर कोई लो पावर रेटिंग इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंसेस है तो पर सेकंड लेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये पावर का मतलब है, इलेक्ट्रिक पावर का मतलब है। क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान से मेरी बात को समझना। देखो हम लोग इलेक्ट्रिक पावर के मैथमेटिकल डिफिनेशन की बात करते हैं। अब ये क्या होता है, ध्यान से मेरी बात को समझना। जैसे मान लो अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, क्लियर है कि नहीं? ध्यान से मेरी बात को समझना। अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है और वो टी टाइम में, कितने टाइम में भाई? वो जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो टी टाइम में कितना काम कर रहा है? मान लो वो टी टाइम में डब्ल्यू डी के बराबर काम कर रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो टी टाइम में डब्ल्यू डी के बराबर वर्क डन कर रहा है। तो एक बात ये बताओ, अगर वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस टी टाइम में डब्ल्यू डी के बराबर काम करेगा तो ये बताओ वो एक सेकंड टाइम में वो कितना काम करेगा? वो एक सेकंड टाइम में कितना काम करेगा भाई? डब्ल्यू डी डिवाइडेड बाई टी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां हम लोगों ने यूनिटरी सेट किया है। अगर कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस टी टाइम में डब्ल्यू डी के बराबर काम करता है तो एक सेकंड में कितना काम करेगा? डब्ल्यू डी बाई टी। कैसे निकाला गया? अगर एक सेकंड में तुमको वर्क निकालना है तो इसको भी टी से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी टी से डिवाइड करना पड़ेगा। जब इसको टी से डिवाइड करोगे तो ये 1 सेकंड टाइम हो जाएगा, और इसको टी से डिवाइड करोगे तो डब्ल्यू डी अपॉन टी हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस टी टाइम में डब्ल्यू डी के बराबर काम करता है तो एक सेकंड टाइम में डब्ल्यू डी बाई टी के बराबर काम करेगा। और कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस एक सेकंड में जो भी काम करता है वही क्या कहलाता है? उसका पावर। इसका मतलब यह है कि किसका फॉर्मूला हो गया? पावर का फॉर्मूला हो गया। क्लियर है कि नहीं? तो यहां से ध्यान से मेरी बात को समझना, जो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होता है, ध्यान से मेरी बात को समझोगे भाई, जो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है भाई? वो होता है तुम्हारा वर्क डन। वो किसके बराबर होता है? वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम के बराबर होता है। वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस पर सेकंड कितना इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहा है वही क्या कहलाता है? उसका इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है। क्लियर है कि नहीं? अब एक बात तुम ध्यान से समझना, और वो ये है, ध्यान से मेरी बात को समझोगे कि जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है ना, ध्यान से मेरी बात को समझना, जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है वही किसके बराबर होता है? वही किसके बराबर होता है भाई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड के बराबर होता है। ध्यान से मेरी बात को समझना, इस बात को समझोगे, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो जितना काम करता है उतना ही तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च करेगा। जैसे इस बात को समझो, अगर एक फैन है, ठीक है ना, और वो फैन क्या काम कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। और मान लो उसने काम किया 12 जूल का, बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, उसने कितना काम किया पर सेकंड? 12 जूल का। इसका मतलब पर सेकंड 12 जूल के बराबर इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च किया होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर उसने काम किया 250 जूल का पर सेकंड, इसका मतलब यह है कि पर सेकंड 250 जूल के बराबर इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च किया होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितना काम करता है उतना ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो खर्च भी करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और एक बात और समझो, अगर हमारे पास कोई ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो हीट प्रोड्यूस करता है, जैसे हीटिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, हीटर है, गीजर है, तो ध्यान से मेरी बात को समझना, वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस जितना काम करता है उतना ही वो क्या करता है? हीट लिबरेट करता है। क्या काम करता है भाई? उतना हीट वो क्या करता है? लिबरेट करता है। ध्यान से मेरी बात को समझोगे, मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम के बराबर होता है, और वही किसके बराबर होता है? हीट लिबरेटेड के बराबर होता है। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जितना काम करेगा उतना ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च करेगा, और अगर वो हीटिंग डिवाइस है तो उतना ही हीट वो क्या करने वाला है? लिबरेट या रिलीज करने वाला है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सब आपस में बराबर होते हैं। क्लियर? तो अगर यहां से देखा जाए, ध्यान से मेरी बात को समझना, अगर यहां से देखा जाए तो हम लोग पावर को और कैसे लिख सकते हैं? हम लोग पावर को और क्या लिखेंगे भाई? पावर किसके बराबर होगा? पावर हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पावर किसके बराबर होगा भाई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय टाइम। पावर का एक फॉर्मूला ये मिल गया। और अगर हम लोग पावर को और लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे भाई? ध्यान से देखना, ये किसके बराबर होगा? ये तुम्हारा हो जाएगा हीट लिबरेटेड डिवाइडेड बाय
टाइम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पे तुम ध्यान से देखो, पावर का ये भी फॉर्मूला हो सकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम, और पावर का ये भी फॉर्मूला हो सकता है हीट लिबरेटेड अपॉन टाइम। तो यहां से हम लोगों ने पावर के 3 फॉर्मूले निकाले, ठीक है ना? ध्यान से देखो, जो पहला फॉर्मूला वो क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम। जो दूसरा फॉर्मूला वो क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम। और जो तीसरा फॉर्मूला वो क्या है, हीट लिबरेटेड अपॉन टाइम। ये तीनों एक ही चीज है, इन तीनों में कोई अंतर नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि जितना इलेक्ट्रिकल वर्क होगा उतना ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगा, उतना ही हीट क्या होने वाला है, लिबरेट होने वाला है। सबको समझ में आ गया होगा? क्लियर है? अब ध्यान से मेरी बात को समझो भाई, हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पावर के फॉर्मूले के बारे में बात करने वाले हैं। अब ध्यान से मेरी बात को समझो भाई, एक बात हमको ये बताओ कि अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि पावर किसके बराबर होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस पर सेकंड कितना काम करता है वही क्या कहलाता है, पावर कहलाता है उसका। क्लियर है कि नहीं? अब एक बात ये बताओ, तुम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा और मैंने उस पर वीडियो लेक्चर में रिकॉर्ड किया है, और वो टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस का टॉपिक है। और वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था। और वो फॉर्मूला ये था कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो किसके बराबर होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज मूव्ड। ये फॉर्मूला होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये फॉर्मूला किसका है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला है। क्लियर है कि नहीं? अगर इसको इधर भेजा जाएगा तो यहां से हमको वर्क डन कितना मिलने वाला भाई, यहां से जो वर्क डन मिलेगा वो किसके बराबर मिलेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। और हम लोग इसको इक्वेशन 1 बोल करके छोड़ देंगे, अभी इसका इस्तेमाल होगा। ये इक्वेशन 1 है। क्लियर है कि नहीं? अब एक बात ये बताओ, क्या तुम लोगों को इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला मालूम है? इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला, ध्यान से मेरी बात को समझना। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। क्या होता है भाई, चार्ज अपॉन टाइम। तो यहां से ये बता दो कि टाइम किसके बराबर होगा, अगर इसको उधर भेज दिया जाए और करंट को नीचे लेकर के आए तो ये बताओ टाइम किसके बराबर होगा, टाइम किसके बराबर होगा बताओ। यहां से जो टाइम होगा वो किसके बराबर होगा, चार्ज अपॉन करंट के बराबर। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 बोल करके छोड़ देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये क्या मिल गया हमको भाई, टाइम का फॉर्मूला। क्लियर? अब एक काम करते हैं, वर्क डन के जगह पे ये पुट करते हैं और टाइम के जगह पे ये पुट करते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पे ध्यान से देखो, एक काम करते हैं, ध्यान से मेरी बात को समझना। यहां पे क्या पुट करेंगे, पावर किसके बराबर होगा, वर्क डन कितना है बताओ, पोटेंशियल इनटू चार्ज अपॉन, ये बताओ टाइम किसके बराबर है, यहां पे पुट करेंगे चार्ज अपॉन करंट। क्लियर है कि नहीं? अब देखो, ये चार्ज से चार्ज कैंसिल हो गया और ये आई ऊपर चला जाएगा, तो यहां से हमको पावर किसके बराबर मिलेगा, V इंटू आई। तो हमको यहां पे पावर का एक फॉर्मूला मिल गया भाई, और वो फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू VI, जो कि बहुत शानदार फॉर्मूला है। तुम चाहो तो इसको ऐसे लिखोगे भाई, VI इज इक्वल टू P। इसको ऐसे भी तुम चाहो तो लिख सकते हो, VI इज इक्वल टू P, और इसको तुम हमेशा याद रख सकते हो कैसे, VIP ट्रिक से। कैसे याद रखोगे, VIP ट्रिक से। अगर कभी भी तुमको पावर का फॉर्मूला याद रखना है तो एक वर्ड याद रखो, VIP, और क्या लिखोगे, VI इज इक्वल टू P। ये पावर का फॉर्मूला होता है। क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान से मेरी बात को समझना। अगर हम लोग बात करते हैं ओम्स लॉ के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं भाई, ओम्स लॉ के बारे में, तो ये बताओ ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। अगर V इज इक्वल टू I इंटू आर होता है तो यहां पे हम लोग V के जगह पे क्या लिखेंगे, I इंटू आर। अब ध्यान से मेरी बात को समझो, अगर हम लोग V के जगह पे I इंटू आर लिखेंगे, इस बात को समझना भाई। देखो, अगर यहाँ पे V के जगह पे क्या लिखेंगे, I इंटू आर, तो पावर का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे I और एक I पहले से है तो I स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, R। तो ये तुम्हारा पावर का दूसरा फॉर्मूला है मेरे भाई। इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल हम करते हैं, क्या होता है, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। क्लियर है कि नहीं? अब देखो, ध्यान से मेरी बात को समझो, अगर इसी ओम्स लॉ को देखा जाए, ध्यान से मेरी बात को समझना, अगर इसी ओम्स लॉ को देखा जाए तो यहां से V इज इक्वल टू I R है। अगर तुम इस R को नीचे लेकर के आओ तो I किसके बराबर होगा, V अपॉन R। अगर ये तुम्हारा I V अपॉन R के बराबर है तो यहाँ पे I की जगह पे क्या लिखोगे, V अपॉन R। तो यहां से हमको पावर क्या मिलेगा, पहले से एक V है, एक V और आएगा तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, R। तो तुमको पावर का ये एक और फॉर्मूला मिल गया, और वो क्या है, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान से मेरी बात को समझना, ध्यान से मेरी बात को समझोगे भाई। देखो, एक बात हमको ये बताओ, पावर का एक फॉर्मूला और क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम। पावर का एक फॉर्मूला और क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय टाइम। और पावर का एक फॉर्मूला और क्या है, हीट लिबरेटेड अपॉन टाइम। तो यहां पे तुमको पावर के सभी फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं। ध्यान से मेरी बात को समझना, ये पावर का पहला फॉर्मूला है, ये पावर का दूसरा फॉर्मूला है, ये पावर का तीसरा फॉर्मूला है। क्लियर है कि नहीं? ये चौथा फॉर्मूला है, ये पांचवा फॉर्मूला और छठवां फॉर्मूला है।
तो इस तरीके से पावर का 6 फॉर्मूला होता है और 6 फॉर्मूले को जहां पे जैसी नीड होती है वैसे इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान से देखो, पावर का पहला फॉर्मूला P इक्वल टू वी आई, क्लियर है कि नहीं? P इक्वल टू वी आई। पावर का दूसरा फॉर्मूला I स्क्वायर आर। पावर का तीसरा फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन आर। पावर का चौथा फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम। पावर का पांचवा फॉर्मूला एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम और पावर का छठवां फॉर्मूला हीट लिबरेटेड अपॉन टाइम। ये तीनों फॉर्मूले एक ही तो है, क्योंकि वर्क डन, एनर्जी कंज्यूम्ड और हीट लिबरेटेड एक ही चीज होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो भाई, उम्मीद करता हूं तुमको ये पूरा डेरिवेशन समझ में आया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे पावर की यूनिट के बारे में बात कर रहा है, तो क्या बोल रहा है भाई? जो इलेक्ट्रिक पावर का एसआई यूनिट होता है वो वाट होता है, वाट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो ये किसके नाम पे पड़ा है? इट इज नेम्ड आफ्टर अ फेमस साइंटिस्ट। उनका नाम क्या था? जेम्स वाट। जेम्स वाट ने जो है इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बताया था दुनिया को, और उन्हीं के ऑनर में, उनके सम्मान में हम लोगों ने जो है इलेक्ट्रिक पावर का एसआई यूनिट क्या बना दिया? वाट। क्लियर है कि नहीं? चलो भाई अब यहां से आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखोगे। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि 1 वाट पावर कितना होता है। अगर कभी एग्जाम में पूछ दे कि डिफाइन 1 वाट पावर, तो 1 वाट पावर को डिफाइन कैसे करेंगे? तो बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि पावर के बहुत सारे फॉर्मूले भी हैं, तो हम पावर 1 वाट पावर कितना होता है इसको हम लोग बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। हम केवल 2 तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से मेरी बात को समझना। एक बात ये बताओ, पावर का फॉर्मूला क्या है? P इक्वल टू क्या होता है भाई? वी आई। अब ये बताओ, ध्यान से मेरी बात को समझो। अगर मैं ये बोलता हूं, अगर मैं बोलता हूं कि जो वोल्टेज है ये तुम्हारा 1 वोल्ट है, मतलब जो पोटेंशियल सेट हो रहा है, कितना पोटेंशियल सेट हो रहा है? 1 वोल्ट का पोटेंशियल सेट हो रहा है। और इस 1 वोल्ट पोटेंशियल के सेट होने की वजह से जो करंट ड्रॉ हो रहा है, मान लो वो करंट कितना ड्रॉ हो रहा है? 1 एम्पियर। कितना करंट ड्रॉ हो रहा है भाई? 1 एम्पियर करंट ड्रॉ हो रहा है। मतलब हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, और अगर उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के एंड के क्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो रहा है, और उस 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के सेट होने की वजह से अगर उसमें इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर का फ्लो कर रहा है, तो उस केस में अगर इन दोनों को उठा करके यहां पुट किया जाएगा, हमको पावर कितना मिलेगा भाई? 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। तो इस केस में पावर कितना मिल जाएगा? इस केस में पावर कितना मिल जाएगा भाई? 1 वोल्ट एम्पियर, और वोल्ट एम्पियर वाट के बराबर होगा, तो ये पावर किसके बराबर हो जाएगा? 1 वाट के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा भाई? 1 वाट के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, एग्जांपल के तौर पे मान लो हमारे पास एक बल्ब है, ठीक है ना? और अगर हमारे पास एक बल्ब है और हम लोगों ने इस बल्ब के एंड के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस सेट किया है, अगर वो 1 वोल्ट का सेट किया है, और उस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के सेट होने की वजह से अगर उसमें 1 एम्पियर तक करंट फ्लो करना चालू कर देगा, तो उस केस में वो जो बल्ब होगा उसका पावर 1 वाट कहलाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो इसको एक तरीके से और डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। पावर का एक और फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। अब ये बताओ, अगर पावर का एक और फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम है, और मान लो हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, और वो जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो कितना काम करता है? वो काम करता है 1 जूल के बराबर। कितना काम करता है भाई? 1 जूल के बराबर। और ये 1 जूल के बराबर काम कितने समय में करता है? तो 1 जूल बराबर काम करता है 1 सेकंड में। तो यहां पे तुम वर्क डन की जगह पे क्या लिखोगे? 1 जूल, और टाइम की जगह पे क्या लिखोगे? 1 सेकंड। तो इस केस में तुमको पावर कितना मिल जाएगा? 1 जूल डिवाइडेड बाई 1 सेकंड। और ये बताओ यहां से पावर कितना मिल जाएगा? 1 लिखोगे यहां पे, और यहां लिखोगे जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड क्या होगा? वाट। तो ये हो जाएगा 1 वाट। तो इस केस में ये बोला जा सकता है कि अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, और वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अगर 1 सेकंड के लिए ऑपरेट किया जाता है, तो 1 सेकंड अगर वो ऑपरेट किया जाएगा, और 1 सेकंड में अगर वो 1 जूल के बराबर इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च कर देता है, या 1 जूल के बराबर इलेक्ट्रिकल वर्क कर देता है, तो उस केस में उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का जो पावर होगा वो 1 वाट के बराबर होगा भाई। वही बात यहां पे लिखा भी गया है। अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, अगर वो 1 सेकंड के लिए ऑपरेट हो रहा है, और 1 सेकंड में 1 जूल के बराबर इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहा है, तो उस केस में उसका जो पावर होगा वो कितना आएगा? 1 वाट आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये तुम्हारा 1 वाट है, और वही चीज यहाँ पे लिखा भी गया, तुम इसको रीड कर लो, इसको समझ लो भाई, लिख लो। ये रट्टाफिकेशन वाली डिफिनेशन है, हम समझ लिए, तो समझने के बाद ये अपने मन से बना के लिख लोगे। क्लियर? चलो आगे बढ़ा जाए। अब ध्यान से देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किस रेट के साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, वही उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का पावर कहलाता है। क्लियर? अब क्या बोल रहा है? ग्रेटर पावर मींस मोर एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकंड। अगर किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का पावर रेटिंग ज्यादा है, तो उस केस में पर सेकंड वो ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा।
पहली बात। दूसरा ये बोल रहा है लोअर पावर मींस लेस एनर्जी कंज्यूम पर सेकंड। अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जो पावर रेटिंग है वो कम है, इसका मतलब ये है कि वो कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा पर सेकंड। क्लियर। पावर का एसआई यूनिट वॉट होता है, जो जेम्स वॉट के नाम पे पड़ा है। अब देखो पावर का जो यूनिट है वो तो वॉट होता है, लेकिन जो कॉमर्शियल अप्लायंसेस होते हैं, जो कॉमर्शियल अप्लायंसेस होते हैं आर जनरली रेटेड इन वॉट और किलोवाट। बात समझ में आ रहा कि नहीं? जो कॉमर्शियल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनका जो यूनिट हम लोग लेते हैं पावर का यूनिट वो किलोवाट में लेते हैं। जैसे मान लो एयर कंडीशनर है, तो एयर कंडीशनर में हम लोग ये बोलते हैं कि वो 1 टन का है, 2 टन का है। 1 टन का मतलब समझते हो क्या होता है? 1 किलोवाट का है। 2 टन का मतलब क्या होता है? 2 किलोवाट का है। ठीक है ना? तो जितने भी हैवी मशीन्स होती हैं उनका जो पावर रेटिंग होता है वो किलोवाट में होता है, और वैसे मशीन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमर्शियल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। क्लियर है कि नहीं? चलो भाई, तो ये इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पूरी कहानी हो गई। ठीक है ना? उम्मीद करता हूं तुमको ये पूरी क्लास समझ में आई होगी अच्छे तरीके से। ठीक है ना? अब मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में जहां पे बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है। तब तक के लिए मेरे भाई स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू वेरी मच।